गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं डाटा विजुअलाइजेशन में आपके साथ बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल प्रोग्राम डिस्कस करूंगा और आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मैंने डाटा को विजुअलाइज कर रखा है और डेफिनेटली आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इसमें मैंने और मतलब एक तरीके से मैंने 3 लाइन प्लॉट डिजाइन किए हैं, 3 लाइन प्लॉट, और हर लाइन प्लॉट को मैंने एक लीजेंड दिया है कि वो पर्टिकुलर लाइन प्लॉट क्या डेजिग्नेट कर रहा है। ठीक है, और जो मैंने प्लॉटिंग करी है वो अलग अलग कलर में करी है। ठीक है, अलग अलग कलर जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां पर मैंने एक numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। आप पूछोगे सर क्यों किया आपने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट? एक्स एक्सिस वैल्यू, एक्स एक्सिस के डेटा, एक्स एक्सिस जो डेटा है उसको जनरेट करने के लिए मैंने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है यहां पर। ठीक है, वैसे तो numpy एक न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी है और साइंटिफिक कंप्यूटेशन में इस लाइब्रेरी का, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन फिर भी यहां पर मैंने एक इसका बेसिक पर्पस है, एक्स एक्सिस डेटा को जनरेट करने के लिए मैंने यहां पर numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। कैसे इंपोर्ट? numpy as np, फिर मैंने लिखा है t is equal to np dot arrange 0, 5, 0.2। अब ये 0 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, 5 क्या है? एंडिंग पॉइंट, और 0.2 क्या है? स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ, फिर कितने का स्टेप लेना है? 0.2 का, तो फिर आएगा 0.2, फिर 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर 1, फिर 1.2, फिर 1.4, फिर 1.6, फिर 1.8। अगर यहां पर आप देंगे 0.4 तो ये 0.4 का स्टेप लेगा। दैट मींस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0, फिर 0.4, फिर 0.8, फिर 1.2, फिर 1.6, फिर 2, फिर 2.4, फिर 2.8, इस तरीके से। तो पहला तो है अरेंज मेथड के अंदर, ये अरेंज मेथड जो है ये किसका मेथड है? ये numpy लाइब्रेरी का मेथड है, इसीलिए इसके नाम के साथ कॉल हुआ है। मैंने numpy को क्या एलियास नेम दिया है? एज ए np, और np डॉट अरेंज। इस अरेंज मेथड, ये अरेंज मेथड आपका 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। अगर आपने तीसरा आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो ये बाय डिफॉल्ट जो स्टेप साइज है ये उसको एज्यूम करेगा, 1 से एज्यूम कर लेता है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से एज्यूम करेगा। लेकिन अगर आपने स्टेप साइज दे रखा है तो ये उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंशन करता है। जैसे आपने यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 0, और फिर एंडिंग पॉइंट दिया है 5, और स्टेप साइज दिया है 0.2, तो ये कहां से स्टार्ट हो करेगा? 0 से, फिर अगला 0.2, फिर 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर 1, फिर 1.2, फिर 1.4, क्योंकि आपने स्टेप साइज कितना मेंशन किया है? 0.2। तो यहां पर जो एक्स एक्सिस का डेटा है वो जनरेट कर रहे हैं हम इसके थ्रू। ओके, अब देखिए पहला प्लॉट हम किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। पहला प्लॉट देखिए आप, plt डॉट प्लॉट t, t का स्क्वायर, दैट मींस एक्स एक्सिस डेटा वैल्यू क्या है? t, वाई एक्सिस वैल्यू डेटा क्या है? t का स्क्वायर, कोमा, फिर मैंने लिखा b माइनस माइनस। b माइनस माइनस का मतलब है ब्लू डैश्ड लाइन, ब्लू डैश्ड लाइन, और आप प्लॉट में देख भी रहे हैं। आप प्लॉट में सबसे नीचे देखिए, आप ब्लू डैश लाइन ड्रॉ हो रही है, हो रही है ना? तो b माइनस माइनस का मतलब ब्लू डैश्ड लाइन, और इसी ब्लू डैश लाइन को मैंने लेबल क्या दिया है? लेबल इज इक्वल टू स्क्वायर। दैट मींस दिस ब्लू डैश लाइन रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ द एक्स एक्सिस डेटा वैल्यू। ओके, और यहां पर लीजेंड भी शो हुआ है। देखिए ब्लू डैश लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये लीजेंड किस तरह से शो हुआ है? ये इस लीजेंड को मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है? लेबल देंगे हम, जो जिस भी प्लॉट को हम लीजेंड देना चाहते हैं उसके लिए उस प्लॉट मेथड के अंदर हमें उसको एक लेबल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेबल इज इक्वल टू जो भी हम उसे स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जिस भी हम उसको दिखाना चाहते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लीजेंड बेसिकली वही है। तो हम यहां पर ये ब्लू डैश लाइन को हम ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट ए स्क्वायर ऑफ द एक्स एक्सिस डेटा वैल्यू। दैट मींस ईच एक्स एक्सिस डेटा वैल्यू देयर इज ए वैल्यू ऑफ y which is the square of the
एक्स एक्सिस डेटा वैल्यू। तो यहां पर बी माइनस माइनस का मतलब है ब्लू डैश्ड लाइन, और इस ब्लू डैश लाइन को मैंने लेबल क्या दिया है, स्क्वायर। ओके, तो यहां देखिए लीजेंड क्या सो रहा है मेरा, स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, चलिए इसको एक बार आपके साथ में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं आपको, तब अच्छा लगेगा आपको। ओके, import matplotlib dot pyplot as plt, import numpy as np. Okay, now t is equal to np dot arrange method 0, 5, ये डॉट है, दैट मीन्स 0.0, 5.0, और स्टेप साइज मैंने कितना लिया, 0.2 लिया। ठीक है, नाउ plt डॉट प्लॉट, पहला आर्गुमेंट t है जो x एक्सिस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा आर्गुमेंट t का स्क्वायर, दैट मीन्स y एक्सिस की वैल्यू है, क्योंकि प्लॉट मेथड दो आर्गुमेंट लेता है। फर्स्ट आर्गुमेंट रिप्रेजेंट द x एक्सिस डेटा वैल्यू एंड द सेकंड आर्गुमेंट इज द y एक्सिस डेटा वैल्यू। अब अगर इस पे आप और भी से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो b माइनस माइनस का मतलब है कि जो मेरा प्लॉट है वो ब्लू डैश लाइन में रिप्रेजेंट करे, और अगर आप इसे लीजेंड प्रॉपर्टी भी देना चाहते हैं तो यहां पर इसको लेबल दे दीजिए, लेबल इज इक्वल टू स्क्वायर। ओके, नाउ plt डॉट लीजेंड और plt डॉट शो, अभी मैं आपको सारी चीजें करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये करके दिखाता हूं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए, आप खुद देखिए किस तरह से डिजाइन हो रहा है। b माइनस माइनस का मतलब है ब्लू डैश लाइन, आप देख सकते हैं ब्लू डैश लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। अब आप खुद देखिए, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4 है। आप देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। आप खुद देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। आप खुद ही मार्क करके देखिएगा कि x की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है, स्क्वायर है। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है, 16, और जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 25। आप खुद देखिए x की वैल्यू 5 है तो आपका जो ब्लू डैश लाइन है वो 20 के ऊपर जा रही है, इसका मतलब है y की वैल्यू कितनी है, 25 है। ठीक है, और आप ये देखिए किस तरीके से मैंने इसमें यहाँ पर मैंने इसको, ये जो ब्लू डैश लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रही है, और मैंने एज ए लीजेंड प्रॉपर्टी के थ्रू शो भी किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अब अगला प्लॉट डिजाइन करता हूं मैं, एक प्लॉट और डिजाइन करता हूं। आप सोच रहे होंगे सर इसमें आपने 0.2 का स्टेप दिया है, ये शो क्यों नहीं करा, ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, वहां पर मैंने उसको 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट उसकी 5 है, और 0.2 का आपने वो दिया है इसमें, तो वो अपने आप ही इंटरनली उसको मेजर कर रहा है। क्योंकि अगर आप ये देखिए 0 और 1 के बीच में 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0. फिर 1 आएगा, फिर 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 आएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दिखेंगे नहीं वो, बट इंटरनली वो है, पाइथन इंटरनली उसको वो कर रहा है, बस वो अपने ग्राफ को किस तरीके से वो डिस्प्ले कर रहा है वो उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको डिजाइन करना है दूसरा प्लॉट। तो अब आप देखिए दूसरा प्लॉट हम डिजाइन कर रहे हैं, plt डॉट प्लॉट t कोमा t का t कोमा t की पावर 2.2, हम t की पावर 3 करेंगे, t का क्यूब करेंगे, दैट मींस x की हर एक वैल्यू के लिए y का क्यूब हम जनरेट कर रहे हैं। अब यहां पर हम रेड स्क्वायर जनरेट करेंगे, rs का मतलब है रेड स्क्वायर, r का मतलब रेड, s का मतलब स्क्वायर, कि अब हम जो जनरेट करेंगे हम रेड स्क्वायर प्लॉट जनरेट करेंगे, और हम लेबल क्या देंगे यहाँ पर, लेबल इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेबल क्या देंगे, लेबल हम देंगे कि इट्स ए क्यूब। ओके, नाउ अब जब हम इसे रन करेंगे तो देखिए किस तरीके से जब ये रन होगा। नाउ अब आप खुद देखिए जब ये रन हो रहा है तो देखिए किस तरीके से रन हो रहा है। अब यहां पर देखिए स्क्वायर डॉट्स हैं, क्या है यहाँ पर, स्क्वायर डॉट्स है। जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू देखिए कितनी है, 25, क्योंकि मैंने यहां पर जो दूसरा प्लॉट है, दूसरे प्लॉट में मैंने पहला आर्गुमेंट क्या है, t, और t क्या है, x एक्सिस डेटा वैल्यू जनरेट हो रही है,
और वाई एक्सिस डेटा वैल्यू क्या है, टी का क्यूब, टी का क्यूब। तो यहाँ को खुद में देखिए टी का क्यूब है, तो देखिए 5 है, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 25। अब देखिए ना खुद उसने अपने आप को ग्राफ को मेंटेन कर लिया, नहीं कर लिया, जो प्लॉट है उसने अपने आप को मेंटेन कर लिया। किस तरीके से मेंटेन करा है, 0 20 40 60 80 100 अपने आप मेंटेन करा उसने, ठीक है। अब आप खुद देखिए जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या है 125, क्योंकि x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू होगी x का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट मीन्स 125। और आप देखिए x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 100 के ऊपर 125 है, तो ये यहां पर कहीं जनरेट होगी। और मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है इस प्लॉट को, एज ए स्क्वायर डॉट रिप्रेजेंट किया है। किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, एज ए स्क्वायर डॉट रिप्रेजेंट किया है। तो स्क्वायर डॉट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर एस यहां पर एक एज ए प्रॉपर्टी असाइन करनी होगी, आर एस। और लेबल क्या दिया आपने इसे, लेबल आपने इसे तुम्हें दिया कि ये क्यूब है, दैट मींस ये प्लॉट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ठीक है, और ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में आ रहा है दिस इज द लीजेंड, यहाँ पर डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लू डैश लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्क्वायर को, और आपके जो स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूब को। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब मैं एक प्लॉट और डिजाइन करता हूं, एक प्लॉट में और डिजाइन करता हूं आपके लिए डियर स्टूडेंट्स। plt डॉट प्लॉट प्लॉट t कॉमा t की पावर 3.7 3 की पावर 3.5 ले लीजिए। अब ये जो हमारा प्लॉट है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ग्रीन ट्राइंगल को। यहां पर ये G का मतलब है ग्रीन और ऊपर मैंने दिया ट्राइंगल, तो दैट मींस अब मेरा प्लॉट जो है ग्रीन ट्राइंगल की फॉर्म में डिजाइन होगा। और लेबल इज इक्वल टू मैंने क्या दिया यहाँ पर, लेबल मैंने दिया ये 3.5, ओके। कि x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू, x की वैल्यू की कितनी है 3.5 पावर में है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे रन करते हैं, तो रन करेंगे। अब आप देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है। अब आप खुद देखिए जब x की वैल्यू 5 है, ग्रीन ट्राइंगल में देखिए जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या है 5 की पावर 3.5, और 5 की पावर 3.5 काफी बैठेगा, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखिए, मतलब 125 से तो कम ज्यादा कम बैठेगा, इसीलिए वो इस तरीके से जनरेट हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से मैंने छोटे से एक एप्लीकेशन से स्टार्ट किया था, और स्टार्ट कर मैं आज आपको कितना इंफॉर्मेटिव प्लॉट डिजाइन करके मैं आपको बता रहा हूं। तो जब मैंने पहला प्लॉट डिजाइन किया है तो पहले प्लॉट में मैंने टी लिया है, टी तो आपका एक्स एक्सिस डेटा वैल्यू है, फिर दूसरा आर्गुमेंट है टी का स्क्वायर, दैट मींस एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर, कोमा बी माइनस माइनस का मतलब है ब्लू डैश लाइन, ठीक है। और बी माइनस माइनस का मतलब है कि मेरा प्लॉट किस फॉर्म में डिजाइन होगा, ब्लू डैश लाइन। और लेबल क्या दिया इसको, एज ए स्क्वायर, मतलब लेबल मैंने इसको डिजाइन कर दिया, लेबल मैंने यहाँ पर इसलिए इसको इस तरह से दिया है कि जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी यूजर देखकर ये बता सके कि ये जो ब्लू डैश लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्क्वायर को, दैट मींस एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई का स्क्वायर है। इसी तरह से मैंने फिर दूसरा प्लॉट डिजाइन किया जिसमें मैंने x की हर एक वैल्यू के लिए y का क्यूब लिया है। तो पहला आर्गुमेंट तो t है जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा आर्गुमेंट y है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, t का क्यूब, और मैंने इसे एज ए मार्क किया है किस तरह से, रेड स्क्वायर की फॉर्म में, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है RS मतलब रेड स्क्वायर। और लेबल क्या लिया है, लेबल मैंने तुम्हें दिया है क्यूब, क्या दिया है मैंने, लेबल क्यूब दिया है। आप देख सकते हैं लेबल इज इक्वल टू मैंने क्या दिया है, क्यूब दिया है, ठीक है। दैट मींस x की हर एक वैल्यू के लिए, तो ये जो रेड स्क्वायर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थर्ड देखिए आप, मैंने दिया है t,
और पहला आर्गुमेंट मैंने दिया है t, दैट मींस x एक्सिस वैल्यू। दूसरा आर्गुमेंट मैंने दिया है t की पावर 3.5, दूसरा आर्गुमेंट मैंने क्या दिया है t की पावर 3.5। मतलब पहला आर्गुमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को और दूसरा आर्गुमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है t की पावर 3.5। मतलब ये y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू जो है वो क्या है, t की पावर 3.5। मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू उसकी 3.5 पावर में होगी। ओके, और ये जो मेरा प्लॉट ड्रॉ होगा वो ये किस फॉर्म में होगा, ग्रीन ट्राइंगल की फॉर्म में। इसलिए मैंने क्या दिया है, G, और G के ऊपर एक ट्राइंगल का मैंने सिंबल दिया है। तो देखिए आप, ग्रीन ट्राइंगल की फॉर्म में, और इसको मैंने लेबल क्या दिया है, एज ए पावर 3.5, जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी यूजर, अब कोई भी यूजर इन लीजेंड को देखकर ये बता सकता है कि जो ब्लू डैश लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्क्वायर को, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूब को, और ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पावर 3.5 को। किसकी पावर, x की पावर। जैसे ब्लू डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रही है स्क्वायर को, दैट मींस x की हर एक वैल्यू के लिए y का स्क्वायर। स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूब को, दैट मींस x की हर एक वैल्यू के लिए y का क्यूब। और जो है तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है पावर 3.5, दैट मींस x की हर एक वैल्यू के लिए y की पावर 3.5 है। ओके, तो आई होप ये आपको प्रोग्राम काफी इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा और काफी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसमें डेफिनेटली अब आप इसका यूज करके अपने भी एक अपने खुद के एप्लीकेशंस, अपने खुद के प्लॉट डिजाइन कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव प्लॉट डिजाइन कर सकते हैं। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये 100% रियली ऑथेंटिक और काफी डेडिकेटेड मटेरियल से जो मैं आपके साथ लेकर आया हूं। हर एक छोटी से छोटी चीज भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, कुछ भी मैं आपके साथ कुछ भी टॉपिक में कुछ भी मैं नहीं छोड़ रहा हूं आपके साथ, हर चीज मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं और डेफिनेटली अपने प्लॉट को और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता जा रहा हूं। और डेफिनेटली आगे आप देखेंगे और भी प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर में फिर इसी नए कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।